हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। तो चलिए अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस के बारे में और ये देखते हैं कि कल को लेकर हमें इन दोनों के अंदर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर भी हम सबसे पहले बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स के बारे में। अगर हम निफ्टी का वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते हमें निफ्टी के अंदर एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन ये जो रिकवरी हमें देखने को मिली है ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि जिस लेवल पर इस हफ्ते निफ्टी की ओपनिंग हुई थी उस लेवल से सबसे पहले तो हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग ही देखने को मिली थी। देन उसके बाद लोअर लेवल से हमें निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली। अगर हम लास्ट वीक की सेलिंग के कंपैरिजन में रिकवरी देखें तो लास्ट वीक की सेलिंग के कंपैरिजन में 50% रिकवरी भी हमें इस हफ्ते निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली है। तो देखा जाए तो निफ्टी के अंदर जो हमारी बायसनेस है वो अभी भी थोड़ी बेयरिश साइड है, क्योंकि निफ्टी के अंदर रिकवरी तो देखने को मिली लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिकवरी देखने को नहीं मिली। अब निफ्टी के अंदर नेक्स्ट वीक हमें क्या देखने को मिल सकता है? अगर निफ्टी अपनी इस हफ्ते की कैंडल के हाई को ब्रेक करती है और इसके ऊपर सस्टेन करती है तो फिर हमें इस हफ्ते की रिकवरी निफ्टी के अंदर कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी इस हफ्ते की कैंडल की ये जो हमें बॉडी देखने को मिल रही है इस बॉडी का लो, यानी कि जिस लेवल के पास निफ्टी की इस हफ्ते ओपनिंग हुई थी जो कि था 17,425 से 450 का लेवल, अगर इस लेवल को निफ्टी ब्रेक कर देती है और इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर ये जो लास्ट वीक सेलिंग देखने को मिली थी ये सेलिंग हमें कंटिन्यू देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा? निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें लोअर लेवल्स पर एक डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जिसका ब्रेकआउट भी हमें इस हफ्ते देखने को मिला, जिसके बाद हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी निफ्टी के अंदर देखने को मिली। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास, जो कि है 17,625 से 650 का लेवल। इन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी की क्लोजिंग हुई है। अब निफ्टी के अंदर हमें आने वाले टाइम में डेली चार्ट्स के बेसिस पे किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिल सकती है? अगर निफ्टी 17,625 से 650 के लेवल को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें ये रिकवरी 17,750 से 825 तक के लेवल की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर निफ्टी अपने इस डबल बॉटम पैटर्न का ये जो हमें ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है इस लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर ये डबल बॉटम का पैटर्न जो है ये हमें फेल होते हुए देखने को मिल जाएगा, जिसके चलते हमें निफ्टी के अंदर सेलिंग भी फिर देखने को मिल सकती है। अगर हम निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद हमें निफ्टी के अंदर स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे में एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और अगर हम पूरे ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो पूरे ट्रेडिंग सेशन में हमें निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए, तो निफ्टी के अंदर अब जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो कैसे रहेगी? निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे 17,625 से 650 के इस लेवल के ऊपर। ये जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है। निफ्टी ने जब यहाँ पर अपनी ये कंसोलिडेशन शो करी थी और इस कंसोलिडेशन का जब डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया था तो हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। और इस सेलिंग के बाद निफ्टी जो है वो फर्स्ट टाइम 17,625 से 650 के लेवल को टेस्ट कर रही है। तो इस लेवल के पास हमें निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर निफ्टी 17,625 से 650 के लेवल को ब्रेक करती है और इसके ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। अब लॉन्ग पोजीशन के केस में जो सबसे पहले और छोटे टारगेट जो हमारे सामने निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे 17,675 के अराउंड के लेवल्स। लेकिन अगर 17,675 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें निफ्टी के अंदर सीधा 17,750 से 17,825 तक के ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो शॉर्ट पोजीशन हम निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे इस स्विंग लो के लेवल के नीचे, जो कि लगभग 17,535 के अराउंड का लेवल है। अगर निफ्टी 17,535 के लेवल के नीचे कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करती है तो हम निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे 17,425 से 450 के ये लेवल्स। और अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो फिर हमें ये गैप जो देखने को मिल रहा है ये फिल होते हुए देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका क्या है? अगर हमें निफ्टी के अंदर करंट लेवल से बाइंग देखने को मिलती है और 17,625 से 650 की रेंज के अंदर अगर हमें कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम वहां पर भी निफ्टी के अंदर एक बार को शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। अब अगर हम बैंक निफ्टी के मार्केट एनालिसिस की बात करें और बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम सबसे पहले इसके वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट्स के ऊपर इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिला? इस हफ्ते हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला लोअर लेवल से। अगर हम लास्ट वीक के सेलिंग के कंपैरिजन में देखें तो लास्ट वीक जो हमें बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग देखने को मिली थी उस कंप्लीट सेलिंग की रिकवरी हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते देखने को मिल गई। 100% सेलिंग की रिकवरी हमें बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते देखने को मिल गई।
अब बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ये जो हमें इस हफ्ते रिकवरी देखने को मिली है, इस रिकवरी को देखते हुए हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो रिकवरी हमें इस हफ्ते देखने को मिली है, ये रिकवरी हमें आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर अपसाइड में लेवल्स की बात करें तो वीकली चार्ट्स के ऊपर जो अपसाइड में एक रेजिस्टेंस निकल कर आता है वो निकल कर आता है 41,550 का ये लेवल। अगर बैंक निफ्टी 41,550 के इस लेवल को ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हमें बैंक निफ्टी के अंदर 42,000 तक के ये स्विंग हाइस के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इस हफ्ते ये जो हमें रिकवरी देखने को मिली है, ये जो हमें बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है, इस बुलिश मोमेंटम को देखते हुए हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें ये रिकवरी, ये बुलिश मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमें इस हफ्ते बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी देखने को मिली है, ये रिकवरी हमें हायर हाइज और हायर लोज की फॉर्मेशन में देखने को मिली है, विच इज अ पॉजिटिव फॉर्मेशन। लेकिन अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर ये जो हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, ये कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने अब रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आ रहा है। अब अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट के बारे में तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिला। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी जो ओपनिंग देखने को मिली वो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे में हमें बैंक निफ्टी के अंदर भी एक शार्प बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। और अगर हम ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन अगर हम देखें तो उसमें भी हमें बहुत ही बढ़िया बाइंग मोमेंटम देखने को मिला। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी के अंदर हमें आगे को लेकर किस तरीके से प्लानिंग करके चलनी चाहिए तो बैंक निफ्टी के अंदर अब जो हम लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करेंगे वो हम करेंगे इस लेवल के ऊपर। और ये लेवल हमारे सामने निकल कर आता है लगभग 41,450 से 41,550 का लेवल। ये जो हमें 100 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है, इस 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि 41,450 से 550 की ये जो 100 पॉइंट की रेंज है ये बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डल की तरह काम कर सकती है। और बैंक निफ्टी ने जब अपनी 41,450 से 550 की इस रेंज को ब्रेक किया था और उसके बाद ये जो हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, इस सेलिंग के बाद बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये लेवल, ये 100 पॉइंट की रेंज एक हर्डल की तरह काम कर सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी 41,450 से 550 की 100 पॉइंट की रेंज के ऊपर कोई पॉजिटिव कैंडल या पॉजिटिव प्राइजेशन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। और लॉन्ग पोजीशन के केस में जो हमारे सामने टारगेट्स निकल कर आएंगे वो निकल कर आएंगे सबसे पहले 41,750 के लेवल्स, देन उसके बाद 850 के लेवल्स और फाइनल टारगेट्स होंगे हमारे 950 से 42,000 के राउंड लेवल्स। लेकिन अगर हम बात करें शॉर्ट पोजीशन की तो शॉर्ट पोजीशन जो हम बैंक निफ्टी के अंदर बिल्डअप करेंगे वो दो तरीकों से हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। पहला तरीका तो क्या, अगर बैंक निफ्टी अपने इस स्विंग लो के लेवल को ब्रेक करता है और इसके नीचे कोई नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइसेशन शो करता है तो हम बैंक निफ्टी के अंदर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के केस में सबसे पहले टारगेट्स हमारे सामने निकल कर आएंगे ये लेवल्स, जो कि लगभग 40,700 के अराउंड के लेवल्स हैं। और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फिर हमें ये गैप फिल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का, अगर बैंक निफ्टी 41,450 से 550 की रेंज के अंदर कोई भी नेगेटिव कैंडल या नेगेटिव प्राइस एक्शन शो करता है तो हम वहां पर भी शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करने का रिस्क ले सकते हैं। और अगर हमें मार्केट्स के अंदर किसी भी तरीके की गैप अप या गैप डाउन की सिचुएशन देखने को मिलती है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।